हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग यह भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स के विविध प्रश्न मिसलेनियस के प्रश्न जो इसका हम लोग सेकेंड पार्ट यह करेंगे, है ना। यह आप इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आप लोग इसमें सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी हैं। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का क्लास आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के यह प्रश्न। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है एग्जाम के लिए। देखिएगा, 1 फैदम बराबर होता है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है 1 फैदम बराबर कितना होता है, तो इसमें याद रखिएगा 1 फैदम बराबर होता है 1.80 किलोमीटर, ठीक ना। 1.80 किलोमीटर होता है। इसमें ऑप्शन जो से होगा हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो इसको याद रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, 1 मील बराबर होता है। 1 मील बराबर आपसे पूछा जाए तो 1 मील बराबर कितना होता है, तो एग्जाम में यह याद रखिएगा 1 मील बराबर जो होता है 1.61 किलोमीटर, इसको याद है 1 मील बराबर होता है। चलेगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं यह आपको बताना है। तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह याद रखिएगा 159 लीटर होते हैं। यह आप याद रखें, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। एक बराबर, एक बार बराबर, एक बार जो होता है वह आपको बताना है एक बार बराबर कितना होता है। इसमें आप बताइएगा एक बार बराबर जो होता है वह आप याद रखिएगा, एक बार बराबर जो होता है 10⁵ पास्कल होता है, ठीक ना। यहाँ पे ये पास्कल होगा 10 के पावर, इसको याद रखना कि 10 के पावर 5 पास्कल, इसको याद रखना, पास्कल होगा, इसको याद रखना। तो यह एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है। एक खगोलीय इकाई जो होती है औसतन वह बराबर होती है, किसके बराबर होती है यह आप याद रखिएगा, वह बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के, ठीक ना। पृथ्वी और सूर्य के दूरी के बराबर होती है। ऑप्शन यहाँ पे जो से होगा यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। माइक्रोन इसके बराबर होता है। माइक्रोन आपको बताना है, यहाँ पे बताइएगा माइक्रोन किसके बराबर होता है। माइक्रोन, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, इसमें याद रखना एक माइक्रोन बराबर जो होता है वह 10 के घाते -6 मीटर। तो यह आप याद रखिए 10 के पावर -6 मीटर। इसमें ऑप्शन जो से होगा यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन आपको बताना है, तो यह आप बताइएगा 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। तो इसमें ऑप्शन जो से होगा यहाँ पे यह 9.8 न्यूटन, ठीक ना, 9.8 न्यूटन होता है। इसमें ऑप्शन से होगा 1 किलोग्राम राशि बराबर वजन होता है। चलिएगा आगे चलते हैं। एक प्रकाश वर्ष इनमें से किसके सर्वाधिक समीप है, तो एक प्रकाश वर्ष इनमें से सर्वाधिक किसके समीप है, तो इसमें बताइएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। इसमें आप याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है 10 के घाते 15 मीटर होता है। यह आप याद रखिएगा 10 के घाते 15 मीटर, ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको बताना है, तो इसमें बताएगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो यह आप याद रखिएगा निर्वात में होता है 3 गुणित 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यह आप याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन जो से होगा सी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्लास्क नियतांक का मान कितना होता है। फ्लास्क नियतांक का मान आपको बताना है, तो फ्लास्क नियतांक का मान जो होता है वो होता है, या आप याद रखिएगा फ्लास्क नियतांक का मान होता है 6 गुणे 10⁻³ जूल होता है। यह आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन से होगा यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना। बी ऑप्शन यहाँ पे से होगा, इसको याद है 6.63 गुणे 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपसे पूछा है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है यह कितना होता है, तो यह याद रखिएगा यह 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह ऑप्शन इसमें जो से होगा बी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित यहाँ पे नहीं है पूछा है, बताइएगा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन जो से होगा, इसमें सुमेलित जो नहीं है वह याद रखिएगा 1 माइक्रोन बराबर, याद रखिएगा इसमें 1 माइक्रोन बराबर 10⁻³ मीटर, यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का आविष्कार आपसे पूछा जाएगा, तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें याद रखिएगा ब्रिकवेट ने, ठीक ना, ब्रिकवेट ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था, ब्रिकवेट ने, या आप याद रखिएगा ब्रिकवेट ने, ठीक ना, ब्रिकवेट ने इसका आविष्कार किया था। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बी। चलिए आगे चलते हैं। रडार के आविष्कारक थे, रडार के आविष्कारक थे, बताइएगा रडार के आविष्कारक कौन थे इसमें? तो इसमें बताइएगा रडार के आविष्कारक जो थे वह टेलर एवं यंग थे, ठीक ना, टेलर एवं यंग जो थे रडार के आविष्कारक थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। तो नोबेल पुरस्कार जो एल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, वह खोज किसकी की थी? तो यह आपको बताना है। इसमें याद रखिएगा वह खोज किए थे, किसकी खोज किए थे? तो यह याद है डायनामाइट की, ठीक ना, डायनामाइट की खोज किए थे अल्फ्रेड नोबेल ने। चलेगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे। त्वरित चालक के आविष्कारक हैं, त्वरित चालक के आविष्कारक कौन है यह आपको बताना है। त्वरित चालक के आविष्कारक जो है यह याद रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है यह त्वरित चालक के आविष्कारक हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। टेलीविज़न जो है, टीवी का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था यह आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो यह आप याद रखिएगा J.L. बेयर ने, J.L. बेयर ने जो थे यह टेलीविज़न का आविष्कार किया। ऑप्शन इसमें बी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार आपसे पूछा जाएगा, तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन जो यहाँ पे से होगा एक्सरे का, तो यह राउंटजन जो थे, राउंटजन जो थे यह एक्सरे का आविष्कार किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज आपको बताना है किस वैज्ञानिक ने की थी। तो टेलीस्कोप की खोज जो किए थे गैलीलियो ने, ठीक है, गैलीलियो ने किए थे टेलीस्कोप की खोज। ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार आपसे पूछा जाएगा, तो हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो यह आप याद रखिएगा हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने, ठीक ना, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी से हुआ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा गैस इंजन की खोज किसने की? तो गैस इंजन की बात की जाए तो गैस इंजन की खोज आपको बताना है, तो किसने गैस इंजन की खोज की? इसमें ऑप्शन यहाँ पे से होगा डेमलर ने, ठीक है, डेमलर ने जो गैस इंजन की खोज की। ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का विकास आपको बताना है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? ऑप्शन यहाँ पे जो सही हुआ परमाणु बम का विकास जो किया था वह, इसमें ऑप्शन जो सही हुआ जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने यह परमाणु बम का विकास किया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, देखिएगा हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम आपको बताना है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था। तो हाइड्रोजन बम की बात की जाए तो हाइड्रोजन बम जो विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने, ठीक ना, एडवर्ड टेलर ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सी ऑप्शन से होगा एडवर्ड टेलर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर यहाँ पे याद रखिए लेसर का आविष्कार यहाँ पे बताना है, लेसर का आविष्कार आपको बताना है, लेसर का आविष्कार किसने किया था? इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। देखिएगा लेसर का आविष्कार जो किया था इसमें ऑप्शन जो से होगा यहाँ पे यह T.H. मेनन ने, ठीक ना, T.H. मेनन ने जो लेजर का आविष्कार किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो इसमें ऑप्शन जो से हुआ वह नोल और रुक्सा ने, नोल और रुक्सा ने यह आविष्कार किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए से हुआ। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वह जे पार्किंसन जो पेनिसिलिन, या ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे, यह इसमें सही सुमेलित नहीं है। ठीक ना, चलिएगा आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे देखिएगा। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो कंप्यूटर का जनक आप याद रखिएगा किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को। ठीक ना, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार बताना है। तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, यहाँ पे बताइएगा जेट इंजन का आविष्कार किसने किया। इसमें फ्रैंक व्हिटले ने जो कि यहाँ पे याद रखिएगा फ्रैंक व्हिटले ने यह आविष्कार किया जेट इंजन का। ऑप्शन यहाँ पे से होगा बी सही। आगे चलते हैं, देखिएगा माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार आपको बताना है। तो आपको बताना है माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था। इसमें याद रखिएगा माइक्रोफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। ठीक ना, ग्राहम बेल ने किया था। आगे चलते हैं, देखिएगा नाभिकीय रिएक्टर की खोज करता है। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो यह आपको बताना है। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता जो हैं वह आप याद रखिएगा एनरिको फार्मी। एनरिको फार्मी जो है यह नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन के आविष्कारक आपको बताना है। तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक आप याद रखिएगा वाटरमैन थे ना, वाटरमैन जो थे फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। चलेगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। टाइपराइटर आप लोग देखे होंगे जो टाइप किया जाता है, सीखा जाता है। तो टाइपराइटर के आविष्कारक आपको बताना है। टाइपराइटर के आविष्कारक आप बताइएगा कौन है। तो इसमें ऑप्शन जो से होगा सोल्स। ठीक ना, सोल्स जो है यह टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था, यह आपको बताना है। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें याद रखिएगा यह थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। इसमें आप याद रखिएगा थॉमस एल्वा एडिसन। ऑप्शन यहाँ पे से होगा ये, ऑप्शन सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, यह आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार आपको बताना है। तो यह एकर्ट एवं मॉसली ने यह आविष्कार किया था। ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ये ऑप्शन से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा मशीन गन का आविष्कार किया गया था। तो मशीन गन जो गन है वह आपको बताना है। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था, तो यह आपको बताना है। तो मशीन गन का आविष्कार जो किया था जेम्स पकल द्वारा। ठीक ना, जेम्स पकल द्वारा इसका आविष्कार किया गया। ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। ठीक ना, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी रेजर का आविष्कार आपको बताना है। सेफ्टी रेजर का आविष्कार जो किया था, तो यह आप याद है सेफ्टी रेजर का आविष्कार जो किया है वह जिलेट ने। ठीक ना, जिलेट ने सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? पारद थर्मामीटर आपको बताना है। पारद थर्मामीटर का आविष्कार आपको बताना है किसने किया है। इसमें ऑप्शन जो से होगा वह फारेनहाइट। ठीक ना, फारेनहाइट। ऑप्शन यहाँ पे से होगा फारेनहाइट। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा फारेनहाइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी का आविष्कार आपको बताना है। बताइएगा बैटरी का आविष्कार किसने किया था। इसमें बताइएगा बैटरी का आविष्कार जो किया था वह वोल्टा ने। ठीक ना, वोल्टा ने किया था। ऑप्शन जो से होगा वोल्टा। ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। बताइएगा गलत युग्म को आपको बताना है। कौन सा गलत युग्म है यहाँ पे, तो यह आपको बताना है। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तो देखिएगा इसमें जो गलत है वह ऑप्शन हमारा ए गलत है। ठीक ना, मैडम क्यूरी एवं डायनामाइट, यह आपको बताना है। डायनामाइट जो थे नोबेल एल्फ्रेड नोबेल ने इसका आविष्कार किया था डायनामाइट का। तो यह आप याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? डीजल इंजन का आविष्कार आपको बताना है। तो यह डीजल इंजन का आविष्कार जो किया था वह किया था यह क्या था रुडोल्फ ने।
किसने किया था? रुडोल्फ ने, जो डीजल इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए से होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? बताइएगा, अम्लता किसके, वर्षा की अम्लता जो मापी जाती है वह किसके द्वारा मापी जाती है? तो वह आप याद रखिएगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा तो पीएच मीटर से, ठीक ना, पीएच स्केल से मापा जाता है अम्लता, इसको याद रखना, पीएच मीटर। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पायरोमीटर निम्नांकित के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर निम्नांकित के प्रयोग के लिए लाया जाता है, तो यह आपको बताना है। पायरोमीटर किसके लिए मापा जाता है, किसके प्रयोग में लाया जाता है? तो यह याद है, उच्च तापमान, ठीक ना, उच्च तापमान। ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ऑप्शन सी से होगा यहाँ पे, चलेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बताइएगा, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो यह महासागरों में डूबी हुई वस्तु का प्रयोग, उसकी स्थिति को जानने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है तो वह है सोनार, ठीक ना, सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? यह आप बताइएगा। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई जो है वह होती है एम्पियर, ठीक ना, एम्पियर होती है। ऑप्शन यहाँ पे से होगा एम्पियर, ऑप्शन बी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो यह आप याद रखिएगा, वेग में परिवर्तन जो है उसके परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण, ठीक ना, उससे क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को एक बार लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।